सपोज अभी लंच का टाइम है ना? डिनर का टाइम है, अभी डिनर का टाइम है, तो आप हिंदी में अगर समझ जाओगे ना, अंग्रेजी तो आपको अपना आप आ जाएगी, यहाँ पे डिड लगाने के हैव आ जाना। हैव कहाँ पे आता है? जो अभी प्रेजेंट में कोई काम आपने अभी भी किया है और अभी भी कर लिया है कि नहीं किया है। प्रेजेंट में कोई आप काम करने का, कोई काम कर रहे थे या वो काम करने का टाइम, जैसे अभी आपने लंच कर लिया, जैसे भी शाम का 8:30 बजे है, ये हमारे डिनर का टाइमिंग है, ठीक है ना? तो जब भी हम ये, अभी मैं ये पूछूंगी कि आपने डिनर किया था, ही नहीं पूछूंगा मैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैं पूछूंगी कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया था। अब सवाल ये कि मैं किया था इसलिए लगा रहा हूँ कि ताकि आप समझ पाओ ये पास्ट की बात है। जब भी हम कोई पास्ट की बात करेंगे तो वहां हमारा पास्ट के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए डिड है, और प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन पूछना है मैंने, अभी आपने लंच कर लिया है कि नहीं किया, ऐसे जहाँ पे इस तरह की फीलिंग है, अगर नहीं भी किया तो अभी भी टाइम है, तो यहाँ पे है ना? अगर अभी मैं दोपहर में लंच की बात करूं, लंच के लिए भी मुझे ये पूछना पड़ेगा क्या आपने लंच किया था। ये तो हो गया एक्चुअल हिंदी की, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। लेकिन हम ऐसे पूछते नहीं ना, हम तो ये पूछते हैं आपने लंच किया, आपने डिनर किया, आपने ब्रेकफास्ट किया। हम पूरा सेंटेंस पूरे तरह से बोलते नहीं है। अब तीनों सेंटेंस एक ही लग रहा है ये। जैसे मैं पूछा आपने ब्रेकफास्ट किया, बातें किया। आपने लंच किया, वो भी ठीक है। आपने डिनर किया, ये भी ठीक लग रहा। लेकिन अब हमें पता है नहीं कि भाई अभी टाइम का आएगा डिनर का। अगर डिनर का टाइम है, आपने डिनर किया ही नहीं किया, इसके लिए मैंने तीनों क्वेश्चन थे, लेकिन डिनर के लिए मैं हैव होगा। हैव यू टेकन योर डिनर? अगर मैं दोपहर में लंच की बात करूं, वहां पे डिड आएगा, है ना? डिड यू टेक योर डिनर, लंच? डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट? क्या तुमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था? क्या तुमने दोपहर में लंच किया था? क्या आपने अभी डिनर कर लिया है? ये ऐसे इसको समझोगे ना अंतर। कहने मतलब ये है कि अगर अगर मैं अभी शाम को 9 बजे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं दोपहर के लंच के बारे में आपसे पूछूं, मैं डिड से ही पूछूंगा कि आपने लंच किया था कि नहीं किया था। ये इसका ऐसे समझोगे तो पास्ट है, वो पास्ट के लिए डिड है। तो अगर मैं लंच के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा तो उसके लिए मेरे पास है बस, ठीक है ना? नहीं, डिड है ओनली, डिड से पूछूंगा। हाँ, अगर जैसे भी शाम का टाइम है, अगर आपने खाना खा लिया कि नहीं खाया, तो इसके लिए मेरे पास है। हाँ, कई कई बार लोग यहाँ पे डिड के यूज भी कर लेते हैं, लेकिन वो 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 कर लेते हैं जिनको दोनों का अंतर पता है। आपको दोनों का अंतर पता है तब तो आप डिड भी यूज करो, हैव भी यूज करो, कोई बात नहीं। लेकिन आज सुबह अगर मैं लंच के बारे में पूछूं, ब्रेकफास्ट के बारे में पूछूंगा, तो वहां पे मेरे पास डिड है। अगर आपने कल शाम के खाने के बारे में पूछूं, तो वहां पे मेरे पास डिड है। जैसे मैं सिंपल सी बात है, मैं कहूँ यार आपने खाना खाया क्या, आप इसको कैसे बोलोगे? कोई भी एनीबॉडी, आपने खाना खाया क्या, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। सिंपल एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरा, और इसको हम अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? हैव यू टेक डिनर? Had you हाँ, क्या तुमने खाना खाया क्या? अब सवाल ये है कि आप मुझसे ये पूछो सर कौन से खाने की बात करूं, दोपहर के खाने की बात करो, अभी के खाने की बात करूं? अब दोनों तरह से, अगर सर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि आपने दोपहर में खाना खाया क्या, तो डिड यू टेक योर फूड, है ना? अगर आप अभी की बात करो तो अभी के लिए हैव यू ईटन फूड, है ना? हैव यू टेकन लंच, जो भी डिनर। अगर जैसे मैंने कहा खाना खाया क्या, अब सवाल ये कि कौन से खाने की बात है। अब जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो दोनों को तो पता होता है कि किस खाने की बात हो रही है। लेकिन अचानक से किसी पेपर में कहीं लिखा होगा, कोई अचानक से कोई बोलेगा यार मेरा एक सेंटेंस है, इसका अंग्रेजी बनाओ, खाना खाया क्या। तो खाना खाया क्या मतलब कौन से खाने की बात करो? आप कल शाम की बात करो, या कल पार्टी में गए तो वहां की बात करो, या अभी जो खाने का टाइम है उसकी बात करो? आप तो आपको इसको दोनों तरह से बताना। अगर सर आप पास्ट की बात करो, आप दोपहर की बात करो, या कल शाम की बात करो, तब तो डिड आएगा। डिड यू ईट योर डिनर, डिड यू ईट फूड, है ना? क्या तुमने खाना खाया था? चलो मैं बोला पिज्जा खाया था, चलो क्या आपने पिज्जा खाया? आपने पिज्जा खाया क्या? अगर पास्ट की बात है तो डिड यू हैव पिज्जा, डिड यू ईट पिज्जा? अगर अभी की बात है, पार्टी चली, किसी ने खाया किसी नहीं खाया, अभी खाना आपने पिज्जा खा लिया कि नहीं खाया? अगर नहीं खाया तो अभी भी है। तो ऐसी सिचुएशन है, वहां पे है आपने
है ना। तो ऐसे करके, जैसे मैंने पूछा कि आपने पिज्जा खाया क्या, आप इसका एक आंसर नहीं देते। अगर आपको सिचुएशन पता तब तो ठीक है, आप इसको दोनों तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप किसी पास्ट के बारे में पूछ रहे हो, आप दोपहर में कहीं पिज्जा पार्टी हुई थी उस पार्टी, और शाम को मुझसे पूछ रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन है, डिड यू ईट पिज्जा, और अगर अभी की बात है, पिज्जा बट रहा कहीं पे, किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, और अभी भी पिज्जा बचा हुआ खाने का टाइम, हैव यू ईटन पिज्जा, है ना। तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस चीज को अंतर समझना अभी, ठीक है। अब सिंपली मैंने खाना खाया क्या, ऐसे बोल दे, खाना खाया क्या। अब अभी तो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि अभी मैं लंच, अभी शाम का टाइम हो रहा, ये डिनर की टाइम है, तो अभी मैं, आपको ये पता है कि मैं अभी डिनर की बात कर रहा हूँ, तो हैव करके पूछोगे। अगर बाय द वे मैंने आपको कहीं भेजा था दोपहर में, अब लौट के शाम को आए वापस 9 बजे घर से अंदर आते ही, तब मैंने पूछा यार खाना खाया क्या, वो जाहिर सी बात है मैं दोपहर की लंच की बात कर रहा हूँ। आप सुबह निकल गए थे 8 बजे घर से खाना खाए बगैर, और शाम का 8 बजे घर पहुंचे, घर पहुंचते मैं पूछा खाना खाया क्या, वो उसका मतलब पास्ट की बात है, मैं दोपहर में तुमने खाना खाया था कि नहीं खाया था, तो उसके लिए डिड है मेरे पास, है ना। तो उसके लिए मेरे पास डिड है। तो डिड यू ईट, ईट को हो या हैव को या टेक को, बात एक ही है, राइट, ओके। इसी को आगे पूछता हूँ। सपोज कल शाम तुम कहीं पार्टी में गए थे, तो उस पार्टी में आपके लिए कोई भी सामान खाने के लिए बट रहा था, है ना, समोसा बट रहा था किसी ने, और दूसरे दिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ तुमने समोसा खाया है क्या, तो कैसे पूछूंगा, समोसा को समोसा ही बोलना, ठीक है, उसका अंग्रेजी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुमने समोसा Did खाया you खाया क्या। did you eat samosa yesterday? Did you हाँ, did you Did have you eat? samosa yesterday? डिड यू हैव, डिड यू ईट, कुछ भी लगा सकते हो ना। अच्छा, सपोज करो अभी कहीं पे समोसा कोई लेके आया हुआ है, किसी ने खा लिया किसी ने नहीं खाया, तो इस तरह से, इस तरह की सिचुएशन है, तो तुमने समोसा खाया क्या, ऐसे पूछूंगा तो उसको कैसे पूछोगे। Have you eaten samosa? Have you हाँ, eaten samosa? ये अंतर समझ लेना बस, बाकी जो ये समोसा प्रेजेंट वाली सिचुएशन है ना, तो यहाँ पे कई लोग डिड भी बोलते हैं, तो ओके एक्सेप्टेबल है, लेकिन तुम्हें ये अंतर समझ में होना चाहिए। परफेक्ट तो है पास्ट के लिए तो डिड ही है, उसमें कोई आप जबरदस्ती हैव नहीं घुसाना। जैसे कल कहीं पार्टी में गए थे तुम लोग, वहां पर समोसा वगैरह बट रहा था, तो उसके लिए मैं अगर पूछूं कि तुमने समोसा खाया है क्या, तो उसके लिए तो डिड है। एक्चुअल में हिंदी पूछो तो कल कल शाम जहां आप पार्टी में गए थे वहां आपने समोसा खाया था क्या, तो ये है एक्चुअली हिंदी। अब हम तो सिंपल पूछते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम दोनों जो आपस में बात कर रहे होते हैं उनको आधी कहानी पता होती है ना, इसलिए हम सिंपली कुछ भी बोलते थे, क्योंकि आंसर हमको मिल जाता है, क्योंकि सिचुएशन हमको पता होती है। लेकिन जब हम अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी में अंतर हमें पता होना चाहिए कि भाई डिड कहाँ पे आता है, हैव कहाँ पे आता है, वो अंतर हम समझ लोगे तो फिर आप नहीं गलती करोगे, फिर उसके बाद गलती करो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आपको सीखना पड़ेगा सारी चीजें ना। तो जैसे मैं, एक सिंपल चीज है, उम्म, तुम कल कॉलेज गए, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, तुम कल कॉलेज गए। College yesterday? हाँ। Did you go to college yesterday? Did you go to college yesterday? हाँ, अच्छा ये तो एग्जैक्ट है। अब सवाल क्या है कि जैसे डिड से हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आएगा। हाँ, मैं अगर बोलता हाँ मैं गया था, कैसे पूछूंगा, Yes. हाँ Yes, Yes, I I went. went. यस आई वेंट। तो अब क्या है कि कई बार जो आपने सीख लिया ना, अब मैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना बाद में, यू वेंट कॉलेज यस्टरडे, ऐसे भी पूछते हैं, तो लेकिन आप इस चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि पहले आप इस अंतर समझ लोगे, तो बाद में आप ऐसे भी चलता है ना, यू वेंट कॉलेज यस्टरडे राइट, ऐसे भी पूछूंगे, तुम कल बाजार गए थे, है ना, ऐसे हम पूछते हैं ना, तुम कल कॉलेज गए है, यू वेंट कॉलेज यस्टरडे राइट। ऐसे भी बाद में उसको, ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि अभी जैसे हम हिंदी में कई चीजें बोलते हैं, हम हमारे मुंह से सही भी निकलता है गलत भी निकलता है, तो हम उसे केयर नहीं करते, क्योंकि हमें सही पता है। तो वो चीजें एक बार तुम सही तरीके से सीख लो, उसके बाद अपना भी जब बोलते रहोगे गलत सही सब इकट्ठा हो जाता है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होती है। लेकिन हाँ तुम्हें एक बार
क्योंकि इधर से उधर, उधर से उधर सीखोगे फिर कुछ भी नहीं सीख पाओगे। हाँ, तुम्हें पहले ये अंतर समझ में आ जाना चाहिए कि डिड का यूज कहाँ होता है, हैव का यूज कहाँ होता है। पास्ट में कोई चीज आपने काम किया था कि नहीं किया था, कहाँ गए थे नहीं गए थे, कुछ खाया था कि नहीं खाया था, वो पास्ट की बात है। और अब मैं ये पूछूं कि कोई चीज आपने खाया था नहीं खाया था, अब वो नहीं खाया था, उसको दोबारा खाने का टाइम नहीं है, तो वहां पे डिड है। सपोज कोई सरकारी नौकरी की पोस्ट निकली हुई है, उसकी लास्ट तारीख है 15 तारीख, ठीक है ना। तो मैं ये पूछूंगा भी क्या तुमने फॉर्म भर लिया है, ऐसे पूछता रहूंगा 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का। क्या तुमने फॉर्म भर लिया है, क्या तुमने फॉर्म भरा है, क्या कैसे बोलो, मतलब क्या तुमने फॉर्म भर लिया है, तुम फॉर्म भर चुके हो, तुमने फॉर्म भर लिया है, कुछ पूछो। हाँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, क्या तुमने फॉर्म भर लिया है, कैसे पूछूंगा मैं। Did you fill the form? ओके, Did you fill the form? राइट है। अगर मैं हैव से पूछूं तो क्या होगा। मतलब अभी अभी भरा हो तो है उससे। अभी हाँ प्रेजेंट। हाँ, आप इतना समझो। जैसे मैं बोला क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने फॉर्म भर लिया है, कहने मतलब खाना नहीं खाया, अभी खाने का टाइम है, तो वो हैव है। अगर फॉर्म नहीं भरा, अभी भी फॉर्म भरने का टाइम है, तो हैव यू फिल्ड द फॉर्म, क्या आपने फॉर्म भर लिया है ना। अब क्या होता है, अब डिड कहाँ पर आ गया, क्या अब क्या तुमने फॉर्म भरा था, ऐसे करके वो कब बोलूंगा हम, जब 15, जब डेट चली जाएगी ना मेरी, तो डेट चले गया तो वहां पे तो मेरे पास डिड बचता है, उसके पास तो मेरे पास। उसका मतलब ये कि क्या तुमने फॉर्म भरा था, पास्ट के लिए क्वेश्चन, क्योंकि वो डेट निकल चुकी है, 15 तारीख हो चुकी है, 16 तारीख के बाद आपके पास कोई चांस नहीं है ना, क्योंकि वो भी डेट जा चुकी है, वो बीत चुकी है, पास्ट हो गया। और पास्ट के लिए पूछने के लिए हमारे पास डिड है, और प्रेजेंट में कोई चीज आपने किया है नहीं किया, उसके लिए हमारे पास हैव है। क्या आपने फॉर्म भर लिया है, क्या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने कपड़े धो लिए हैं। क्योंकि कपड़ा, अगर आपने खाना नहीं खाया, अभी भी टाइम है, खाने भी बचा है और खाने का टाइम भी बचा है, तो है। फॉर्म अभी भी नहीं भरा, फॉर्म की डेट अभी भी बाकी है, और तो हैव यू फिल्ड द फॉर्म, है ना, हैव यू फिल्ड द फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी फिल्ड अप। तो मैं जो, क्या आपने फॉर्म भर लिया है, क्या आप फॉर्म भर चुके हो, ये तो मैं पूछता रहूंगा ना 15 तारीख तक का। जैसे 15 तारीख होगी, खत्म हो गया, डेट चलेगी 16 तारीख को, क्या पूछूंगा मैं, क्या तुमने फॉर्म भरा था, ये तो पूछूंगा ना। क्या तुमने फॉर्म भर लिया है, अगर अंतर आप समझ जाए तो आपको डिड और हैव का अंतर समझ में आएगा हिंदी में। समझ, अगर हम समझ गए एक्चुअल में कैसे अंतर क्या है, तो अब वैसे तो मैं, हम लोग डेट है तब भी फॉर्म भरा क्या, डेट चलेगी तब भी मैं बोलूंगा फॉर्म भरा भरा क्या। तो एक्चुअली हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, तूने फॉर्म भरा क्या, तूने फॉर्म भरा क्या। और डेट चलेगी तब भी हम बोलेंगे फॉर्म भरा क्या, और डेट है अभी भी तब भी हम बोलेंगे फॉर्म भरा क्या। लेकिन हमें सिचुएशन समझना है कि अगर डेट बीत चुकी है, उस टाइम पास्ट हो गया, तो पास्ट में कोई चीज आपने कोई काम किया कि नहीं किया, उसको पूछने के लिए हमारे पास डिड है। क्या तुम कॉलेज गए थे, वो कल के लिए पूछ रहा हूँ मैं, या आज सुबह के लिए पूछ रहा हूँ, शाम को टाइम है, तो पास्ट के लिए डिड यू गो टू कॉलेज। क्या तुमने फॉर्म भरा था, डिड यू फिल द फॉर्म। अंतर समझ में आ गया। Yes, sir. हाँ, अभी बताओ, आज सपोज करो कितनी तारीख है, आज 4 तारीख है, अभी कोई फॉर्म निकला हुआ है, तो 1 तारीख को फॉर्म निकल गया था, आज 4 तारीख है, 10 तारीख का फॉर्म है, तो अभी मैं क्या पूछूंगा, तुमने फॉर्म भर लिया क्या, कैसे पूछूंगा। Have you filled the form? ओके, अभी फिल द फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, अगर मैं 11 तारीख आ गई है, तो 11 तारीख को पूछूंगा, तो मैं कैसे पूछूंगा। Did you fill the form? बस ये अंतर समझना, बस हैव और डिड का ये अंतर है। ये सबसे आसान तरीका है समझने का, हैव और डिड का मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है इसमें, तो हम उसके ये, इसमें इस ढंग से कोई भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ऐसे नहीं समझ पाओगे कभी भी। ऐसे इस ढंग से अंतर समझोगे तो ऐसे तुम्हें अंतर समझ में आ जाएगा। और तुम बहुत दिन बाद आ रहे हो ज्योति, फिर नहीं आओगे कल से। चलो Sorry, ठीक है। sir. Sorry, चल कोई नहीं आ जाए कल, बीच बीच इतना लंबा गैप होने पर फिर वो नहीं पता चलता ना। अभी आदमी खुद ही, क्योंकि कोई भी चीज हो, आपको अंग्रेजी आप ही सिखा सकते हो, तो आप ही रोक सकते हो, कोई दूसरा आदमी नहीं सिखा सकता। कोई भी कंसिस्टेंसी की ऑफ सेक्स, कुछ कोई भी चीज हो, नॉट ओनली इंग्लिश लर्निंग, कोई भी चीज आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, बशर्ते उसमें लगा रही बस वो। हाँ,
कोई आदमी 2 दिन पहले कर देगा, कोई 2 दिन बाद कर लेगा, कोई 2 महीने पहले करेगा, कोई 2 महीने बाद करेगा, कोई 2 साल कर देगा, 2 साल बाद कर सकता है। लेकिन कोई बीच में छोड़ देगा तो बात तुम्हारे इंग्लिश स्पीकिंग की कहो, बात तुम्हारी कोई प्लेयर बनने की कहो, बात तुम्हारी प्राइम मिनिस्टर बनने की कहो, तुम किस चीज में लगे रहोगे तो तुम्हें वो चीज मिलेगी मिलेगी। ओके, सो हाँ, ये डीड और हैव में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद में फिर मैं इसके बारे में और बता दूंगा। चलो हाँ, अब मैं पूछता हूँ इसके कंसर्निंग का सवाल, ठीक है ना। Okay. हाँ, तुमने ब्रेकफास्ट किया क्या? Have you taken breakfast? Did you हाँ eat हाँ, डिड fast? है, मतलब अभी ब्रेकफास्ट का टाइम पास्ट हो गया ना, पास्ट के लिए जो भी अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम है नहीं अभी, वो तो टाइम तो बीत चुका है। Okay, okay, sir. हाँ, अभी इस प्रैक्टिस जैसे अभी शाम हो रही है, अभी Mhm. अगर एक्चुअली मेरा हिंदी का क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, तो मुझे क्या तुमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, ये मेरा क्वेश्चन होना चाहिए था ना। Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन कैसे हो है, मैं उससे क्या लेना, मेरा सेंस क्या है वो समझोगे। अभी अभी मैं करो यार, अभी सपोज करो मैं डिनर के लिए पूछ रहा हूँ, अभी तुमने डिनर किया क्या? Have you Have eaten you dinner? हाँ Have you यस। eaten dinner? हाँ अभी, क्योंकि अभी डिनर का टाइम है, डिनर भी बचा हुआ, नहीं करोगे, नहीं किया है, अभी भी कर सकते हो। अब मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए पूछ रहा हूँ, न तो ब्रेकफास्ट का टाइम बचा है, न कुछ बचा है। भले ही सुबह का ब्रेकफास्ट, आप ये नहीं बोलोगे भाई सुबह का ब्रेकफास्ट रखा होता मैंने नहीं खाया इसलिए मैं हैव यूज करूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट का टाइम तुम्हारा 8-9 बजे तक का है, वहीं पर तुम्हें, तो वही है कि अब मैं वही करूँ कि मेरा, मैं लास्ट में क्या लगा रहा हूँ उससे मतलब नहीं, मेरा उसका सेंस क्या है वो उसको समझो, बस हो गया, है ना। मैं, भले कि तुमने फॉर्म भरा क्या, मेरा सेंटेंस वही रहेगा। मैं 10 तारीख लास्ट डेट है, 10 तारीख से पहले में मैं यही बोलूंगा तुमने फॉर्म भरा क्या, 10 तारीख के बाद में मैं बोलूंगा तुमने फॉर्म भरा क्या। लेकिन तुमने सिचुएशन समझनी है कि अगर डेट पास्ट हो चुकी है तो डिड है, अगर अभी भी टाइम है तो हैव है। अगर मैं अभी, मेरा क्वेश्चन है आज दोपहर में लंच के लिए, तुमने लंच किया? did Did you you eat Did lunch? you Did you take हैव, lunch? या डिड यू हैव, take डिड यू टेक, डिड यू ईट लंच। ओके, हाँ तो ऐसे समझना, ठीक है ना। अच्छा, तुम कल कॉलेज में थे क्या? did Were you in the college yesterday? were you in the college yesterday? हाँ, तुम कल कॉलेज गए, क्वेश्चन है मेरा ये। Did you you did you Did go did college? you went to college yesterday? डीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये वेंट सेकंड फॉर्म आ गया, ठीक है ना। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे? Did you go to college yesterday? हाँ मैं गया था। yes, I Yes, went. I went. हम्म, तुम कितने बजे गए थे? What time What did you? time did you go or did you व्हाट गए थे? टाइम डिड यू When गो? go sir? तुम किसके साथ गए थे? वही तो हम With With did you whom? go? विद होम डिड यू गो? हाँ अभी जिसको बीच में बोलने में अटक रहा है ना, जैसे किसके साथ गए थे, विद होम डिड यू गो। अच्छा, क्या तुम कल हॉस्पिटल गए थे? जैसे आप इसने प्रैक्टिस करनी, क्या तुम कल हॉस्पिटल गए थे, डिड यू गो टू हॉस्पिटल से? क्या तुम कल पार्क में गए थे, डिड यू गो टू पार्क स्टडी? क्या तुम कल कॉलेज गए थे, डिड यू गो टू कॉलेज स्टडी? ये जितने लोकेशन आपको याद है ना, सब एक बार लिख लो, उसके बाद फिर एक आपने सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जबान में एक चीज बोलने से पहले दूसरा शब्द आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कुछ भी कहो, क्या तुम कल दिल्ली गए थे, डिड यू गो टू दिल्ली स्टडी? क्या तुम कल बॉम्बे गए थे, डिड यू गो टू बॉम्बे स्टडी? क्या तुम कल कलकत्ता गए थे, डिड यू गो टू कलकत्ता स्टडी? ऐसे स्पीडली बोलना है ना, आप लोगों को पता होने के बाद ही आप अटक रहे हो यहाँ पे। 2-3 चीजें हैं, उसमें कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जहां पे हैज आ गया, हैव आ गया, हेड आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। डिड आ गया तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतना ही बहुत है, इतना भी तुमने सही बोल दिया, सही जान ली, इतना बहुत सारी अंग्रेजी अब कवर हो जाती है। और डिड के बाद तुम वेंट लगाओगे और महीने तो लगाते रहोगे तो फिर वो नहीं होगा ना उसमें। और ये चीजें कैसी बैठेगी तुम्हारे में, तुम्हें पता है डिड के बाद गो आना है, लेकिन बोलते टाइम तुम वेंट बोल रहे हो, पता होने के बाद भी। ये चीज दूर कैसे होगी, इस चीज तुम प्रैक्टिस करोगे ना, जल्दी जल्दी बोलोगे तो ये इस बोलने से ही तुम्हें दिमाग में घुस जाएगा। उसके लिए अब तुम, जब हिंदी है तो हिंदी में बोलो, बाकी दूसरी भाषा है तो दूसरी भाषा में बोलो। कैसे बोलो कि स्पीडली बोलो उसमें, तब तुम्हारी जबान पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। ओके, बाकी इंग्लिश स्पीकिंग क्या, ओनली अबाउट आस्किंग क्वेश्चन, दैट्स इट। स्पीकिंग का तो वही है, क्वेश्चन पूछना तुम्हें आना चाहिए,
और पास्ट के बारे में तुम्हें बताना आना चाहिए। हाँ मैं गया था, मैंने खाया था, मैं उधर गया था, मैं उधर गया था, मेरे साथ में वो था, मेरे साथ में वो नहीं था, इतना ही तो है और क्या है, इतना उसको सीख लो बस, हो गया। क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, मेनली तो ये है। ओके। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? Why did you not waiting me? Why didn't you wait for me? व्हाट, हाँ व्हाई डिडंट यू वेट फॉर मी, ओके ना। तो डिड के बाद वेट, वेट ही आएगा, वेटिंग नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म। Okay. ओके हाँ, तो ये ना, तो मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, तो वेट का सेकंड फॉर्म आ जाएगा ना, आई वेटेड फॉर यू। I waited to you. For you, okay. I waited for you. तो मैं कल बाजार गया था। I went to the market. I went to the market हाँ, yesterday. मैं कल कॉलेज नहीं गया। I didn't I go to college. I didn't go to college yesterday. college yesterday. मैं कल कॉलेज नहीं गया था, लेकिन मेरा भाई गया था। I didn't go to college yesterday. I My go to brother, college yesterday, but my father went college. यस, brother माय went to the माय ब्रदर वेंट टू कॉलेज। तुम्हारा भाई किसके साथ गया था? with whom brother, With whom does your father go to college? हाँ, the अच्छा वो डज आ गया ना तुम्हारा, वो डज का मतलब है कि किसके साथ जाता है। मैंने कहा था किसके साथ गया, पास्ट की बात है, कल की बात है ना। got it, got it. किसके साथ गया था तुम्हारा भाई कल? with whom did your brother go to With whom Go to did you go to? विधुम डिड योर ब्रदर गो। अब तुमने इसके प्रैक्टिस नहीं, तुम्हारा भाई किसके साथ गया था, विधुम डिड योर ब्रदर गो। तुम्हारे सिस्टर किसके साथ गए थे, विधुम डिड योर सिस्टर गो। रवि किसके साथ गया था, विधुम डिड। इसमें तो डू डस का वही नहीं है, झंझट ही नहीं है इसमें, लास्ट सभी के लिए डिड आता है। प्रेजेंट में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि डू आएगा या डज आएगा। पास्ट में सबके लिए डिड है। तुम्हारा भाई किसके साथ गया था, विद whom डिड योर ब्रदर गो। तुम्हारे पापा किसके साथ गए थे, विद whom डिड योर फादर गो। तुम्हारी मम्मी किसके साथ गई थी, विद whom डिड योर मदर गो। सिंपल है। आप समझ में आ गए, इतने आसान तरीके, अब प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, है ना। ओके। मेरा भाई अकेला गया था। my My brother brother there My alone. father went alone. हाँ, मेरा भाई अकेला गया था, मैं अपने पापा के साथ गई थी। My My father brother went alone. but I went I my father. I went my यस, माय ब्रदर वेंट अलोन, आई वेंट विद माय फादर। कल मैं हॉस्पिटल गया था, लेकिन I went, मेरा भाई नहीं गया था। but my yesterday I brother yesterday. I didn't went hotel, but my brother doesn't hospital, but didn't my go. brothers डिडंट गो। didn't go. यस, आई वेंट टू हॉस्पिटल बाय बट माय ब्रदर डिडंट गो। तुम्हारा भाई क्यों नहीं गया? Why did not Why your didn't brother, you go to your Not mother? go your brother. व्हाई डिडंट योर ब्रदर गो। ओके, तुम्हारे भाई को जाना चाहिए था। your brother should go there? Your brother you should go there. ओके, अभी सुनना ध्यान से, ठीक है ना। अब मैं अभी प्रेजेंट में हूँ अभी, ठीक है ना। जैसे मैं बोले यार तुम यहाँ क्या करो, वैसे है तुम्हें, जैसे सिंपल सी बात है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। ये तो सिंपल की बात है ना। जैसे आप कोई काम करना चाहिए, उसकी मैं एडवाइस दे रहा हूँ कभी प्रेजेंट में। अरे तुम यहाँ कह रहे हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए, है ना। यू शुड गो इन द हॉस्पिटल राइट नाउ, अभी। जैसे मैं कहूँ भाई तुम्हें अभी यहाँ क्या करो, तुम्हें क्लास में होना चाहिए, अभी तुम्हारा क्लास चल रहा, क्लास में होने की बात है, यू शुड बी इन द क्लास राइट नाउ। दो चीजें अंतर समझना। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है ना। यू शुड स्टडी, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड राइट, यू शुड प्रे। आपको ये काम करना चाहिए, मेरी एडवाइस है। आपको शादी में जाना चाहिए, यू शुड गो इन द वेडिंग, जहां भी है। वो एक क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा कि कल की बात है, मैंने कल जाना चाहिए था। अब उसको समझने के लिए प्रेजेंट की बात समझ लो। सपोज अभी आप कहीं बाहर कैंटीन में बैठे हो, आपका अंदर क्लास चल रहा,
प्रेजेंट की बात, आपको वहां पे कोई बोलता है या मैं बोलता हूँ तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें भी क्लास में होना चाहिए, प्रेजेंट में बात होनी की है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू शुड बी इन द क्लास राइट नाउ। ओके, ये तो सिंपल हो गया। अब मैंने कहा है कि तुम्हें कल क्लास में होना चाहिए था, बात पास्ट की है। पास्ट के लिए मैंने ये बताया कि पास्ट में हैव आएगा ही आएगा, बिना हैव के आप पास्ट की बात ही नहीं कर सकते, भले वो शुड के बारे में बात करें या मे माइट की बात हो या वुड की बात हो, कुड की बात हो, तो जब भी पास्ट की बात होगी उसमें हैव आएगा। कहने मतलब ये है, इसको ऐसे सोचना है कि जैसे हम एक जगह पे बैठे हैं, वो प्रेजेंट में हम किसी कमरे में बैठे हैं, बगल में हमारा कमरा है पास्ट का, उस कमरे में घुसने के लिए एक गेट है, उस गेट के नाम हैव है बस। कहना मतलब उस हैव नाम के गेट से घुसे बगैर हम पास्ट की दुनिया में, पास्ट वाले कमरे में नहीं जा सकते। अब रही बात, मैंने कहा तुम्हारा भाई कल हॉस्पिटल क्यों नहीं गया, उसको जाना चाहिए था, चाहिए के लिए तो जाना चाहिए, तो मेरी एडवाइस थी, उसके लिए तो शुड तो आएगा आएगा। और एक पास्ट की बात है, पास्ट के लिए हैव आएगा ही आएगा। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बात जाने की है, जाने का थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। और वैसे भी बात पास्ट की का तो पास्ट ही आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। अब मैंने दो नए शब्द तुम्हें मिल गए, पास्ट की या शुड तो आएगा आएगा, तुम्हें जाना चाहिए था, उसको जाना चाहिए था, योर ब्रदर आपके भाई को जाना चाहिए था। और कल की बात है, एक हैव आएगा, और बात जाने की है तो जाने का थर्ड फॉर्म जो आता है, गो का थर्ड फॉर्म वो आएगा। अब इन दोनों चीज की मदद से आप बनाओ इसको, तो उसको जाना चाहिए था, है ना। दो शब्द आएंगे उसमें, एक हैव आएगा और जाने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो आएगा। तुम्हारा भाई क्यों नहीं गया, उसको वहां जाना चाहिए था। अब बोलो। Your Your brother brother, why Your why brother, your brother go there? Your brother should your have gone. brother should have gone there. या योर ब्रदर शुड हैव गॉन देयर। अच्छा, सपोज कोई पार्टी में गया था, वहां शादी की पार्टी में था, वो कहता है यार मैंने खाने नहीं खाया, वो भूखा ही आ गया, दूसरे दिन बोलता है कि मैंने यार वहाँ खाने नहीं खाया, मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम बोलेगा तुमने क्यों नहीं खाया, भाई तुमने खाना खाना चाहिए था। बात पास्ट की है, पास्ट में हैव आएगा, बात जिस चीज की हो रही है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तुम्हें खाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए, कुछ भी बोलो, मैं खाना चाहिए था बोलो ना बोलो उससे मतलब नहीं है, मैं बोला तुमने खाना चाहिए, कल की बात है। अब बताओ कैसे बोलूंगा। You You should should have. You should have eaten there. हाँ, यू शुड हैव ईटन। हैव क्यों है यार, हैव पास्ट की बात है, और हैव के बाद वैसे भी वर्ब के थर्ड फॉर्म है, ऐसे याद कर लो। या बाई पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। और तुम्हें कल की बात है, तुम्हें खाना चाहिए, पास्ट की बात है, मैं था लगाओ नहीं लगाओ उससे याद नहीं होगा तुमको, था से कोई मतलब नहीं। अब जैसे मैं प्रेजेंट की बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी, अभी की बात है, तुम्हें भी क्लास में होना चाहिए था, कैसे बोलोगे। You should be in the class. या you यू should be शुड in बी the class. इन द क्लास। अभी हमें था थे से मतलब नहीं, प्रेजेंट से और पास्ट से मतलब है, बस ये दो चीज रखना। कल, अच्छा एक चीज और बता दो, चलो वो तो समझ में आएगा ना। अब मैं बोले यार तुम कल क्लास में क्यों नहीं थे, तुम्हें कल क्लास में होना चाहिए था। Why you didn't in the class? You should uh, be in there. हाँ, शुड हैव तो आएगा आएगा, बात होने की है तो होने की, होने के लिए बी बोलते हैं, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, ठीक है ना। कहीं होने के बारे में बोलेंगे, बात हो रही थी होने की, तो होने का थर्ड फॉर्म आएगा, बात होगी जाने की तो जाने का थर्ड फॉर्म आएगा, बात होगी खाने की तो खाने का थर्ड फॉर्म आएगा पास्ट के लिए। और हैव तो आएगा आएगा। कल आज तुमने वो गलत बोल दिया, तुम वहां नहीं थे, मतलब यू Why वर, weren't you? व्हाई वरंट यू देयर, है ना, तुम वहां क्यों नहीं थे, तुम वहां क्यों नहीं गए थे, व्हाई डिडंट यू गो देयर। बात जाने की होती है, बात वहां पे, तुम वहां थे, मैं वहां था, आई वॉज दियर, मैं वहां नहीं था, आई वॉज नॉट दियर। तुम वहां क्यों नहीं थे, व्हाई वर यू नॉट दियर। गॉट इट। Yes, sir, got it. हाँ, Yes. इसको ज्योति को बोला था। चलो एनीवे, हाँ Yes. बात हो रही पास्ट में होने की, प्रेजेंट में होने के लिए तो बी है। तुम यहाँ क्या करो, ये शुड बी इन द क्लास राइट नाउ, प्रेजेंट में। और पास्ट की बात होगी होने की, तो बी का पास्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म बीन होता है। जैसे बी की, बी मतलब होना, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, होना, मैं भी घर पे हूँ, मेरा होना अभी घर पे, आई एम एट होम राइट नाउ, वो घर पे है, ही इज एट होम। फर्स्ट में इज एम आर फर्स्ट होता है, और बी का सेकंड फॉर्म वॉज वोर होता है। मैं, मेरा कल मैं घर पर था, मतलब मेरा होने के, होने मेरा घर पर होना था, मतलब पास्ट में। तो
बीइंग के बारे में बताया जा रहा है, मेरा होना कहाँ पता, घर पे, यस्टरडे आई वाज, और उसकी बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, ये कम पता होता है, इसको समझ लो ऐसे। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज, थर्ड फॉर्म बीन। तुम आप तुम्हें पास्ट में होने के बारे में बोलेंगे तो वहां पे बी की थर्ड फॉर्म आएगी। तुम्हें कल कॉलेज में होना चाहिए, था लगा लो बीच में, चलो। Yes. You should have You been should have in been college. college. हाँ, यू शुड हैव बीन इन द कॉलेज। तुम्हें कल, तुमने खाना नहीं खाया, बोले तुम्हें खाना खाना ही चाहिए था। You should You have been You should have yeah, eaten. हाँ, eating यू शुड हैव ईटन। तुम eaten क्यों नहीं food. गए, तुम्हें जाना चाहिए था। Why didn't you go? You should have gone there. हाँ, यू शुड हैव गॉन Have देयर। you should have हाँ, तो gone अब, there. हाँ, तो बात जिस चीज की हो रही है उसका थर्ड फॉर्म आएगा। तुमने क्यों नहीं खाया, तुमने खाना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं लिखा, तुमने लिखना चाहिए। अब लास्ट में था है नहीं है, मुझे मतलब नहीं उससे। अब बात पास्ट ही की है, तो हैव के साथ थर्ड थर्ड फॉर्म आएगी। बात अभी प्रेजेंट की है, तो उसमें होने की होती बी, नहीं तो नॉर्मल आपको लिखना चाहिए यू शुड रिटर्न। तुम्हें खाना चाहिए यू शुड ईट। तुम्हें जाना चाहिए यू शुड गो। तुम्हें होना चाहिए, होने के लिए कहीं पर होने के लिए भी है, तुम वहाँ, तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें वहाँ होना चाहिए यू शुड बी दिया। तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए यू शुड बी इन द कॉलेज, तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था। अभी की बात है यू शुड बी इन द कॉलेज। तुम्हें कल कॉलेज में होना चाहिए था, होने की बात है तो बीन, जाने की बात है तो गॉन। ओके, सपोज मैंने तुमको कुछ लिखने के लिए दिया था, तुमने नहीं लिखा है। मैं बोलूंगा तुमने क्यों नहीं लिखा, हाँ इसके बताओ पहले, तुमने क्यों नहीं लिखा। Why did why you? did I didn't. Why didn't you write? हाँ, तुम लिखना चाहिए। You should You have. should You should have written. यू शुड हैव written रिटर्न। बस वही, मैंने उससे मतलब नहीं, मैंने वो पास्ट की बात है, मैंने लिखना चाहिए था, वहां पर था नहीं लगा तो मेरे कोई मतलब नहीं था से, हमें मतलब नहीं भाई। वो जो तुम आपने नहीं लिखा, जिसके बारे में क्वारी करो, पास्ट के बारे में क्वारी हो रही है, ठीक है। हाँ, तुमने क्यों नहीं लिखा, यू शुड हैव रिटर्न। कल सपोज तुम्हारे मीटिंग थी, मैं बोलूंगा तुम मीटिंग में क्यों नहीं थे। Why didn't why you we in the meeting return? Why weren't you in the meeting yesterday? ओके, चलो ठीक है, इसको स्टार्ट इसमें दे। मैं कल घर में था, I I was at I home was at yesterday home yesterday. आई वॉज एट होम यस्टरडे। कल मैं कॉलेज में था, I I was in was the at college home. yesterday. कल मैं मीटिंग में था, I was I at was in meeting. the meeting yesterday. इन द मीटिंग। क्या तुम मीटिंग में थे। Were, Were you were in the meeting? यस, are you yesterday? sitting वर यू इन द yesterday? मीटिंग। अच्छा, तुम मीटिंग में क्यों नहीं थे। Why Why weren't were you you? in the meeting? No. हाँ, वाई वर यू नॉट इन द मीटिंग ना। तुम मीटिंग में क्यों नहीं गए, वो जाना ही काम है, तो जहाँ पे एक्शन होगा पास्ट वहां पे डीड आएगा, ठीक है ना। वहां पे कल तुम मीटिंग में क्यों नहीं थे, कल तुम मीटिंग में क्यों नहीं गए थे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। जाने जाना मतलब गो, गो एक एक्शन है, गो वेंट गॉन। तो अब वर क्यों नहीं थे, मैंने बोला था वो कहीं पर होने की बात हो रही है, तो पास्ट में कहीं पर होने के लिए बोलते हो, होने के पास्ट जो वॉज वर होता है, यू के साथ वर आता है। अब तुम क्यों नहीं गए, व्हाई डिडंट यू गो, तुम क्यों नहीं थे, व्हाई वॉरंट यू, व्हाई वर यू नॉट देयर। ओके, तुम्हें वहां होना चाहिए था। You should have been you there. should have You should have been there. ओके, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। You should have You gone should there. You have should have have one gone there. there. ओके ओके, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एनीवे। एंड राइट नाउ, वेर आर यू फ्रॉम, सोनाली, सोनाली कहाँ से आप।